न्यूज बुलेटिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी मैनपुरी की, जहां पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के हुए अनावरण की, और बात होगी एटा में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वृहद चेकिंग अभियान की, और सहारनपुर में ग्रामीणों द्वारा प्रधान पर लगाए गए गंभीर आरोप की। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मैनपुरी से है, जहां आपको बताते चले कि आज नगर बेवर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा स्थापित कर दी गई। इसमें वर्तमान विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, पूर्व विधायक अशोक चौहान, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह उर्फ भल्लू आदि लोगों की मौजूदगी में मूर्ति स्थापित की गई। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चौराहा, जो कि बेवर से कोलकाता, बेवर से मुंबई, दीवार से लिपुलेख नेपाल बॉर्डर और बेवर से दिल्ली, इनके बीच में इस मूर्ति की स्थापना की गई। बेवर की जनता कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह को बधाई दे रही है, और वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सरित कांत भाटिया ने जयवीर सिंह को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं देवर के कई गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मंत्री जी ने लोगों को तैयार रहने को कहा। उन्होंने बताया, इस बार मैनपुरी लोकसभा की सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। वहीं भोगांव विधानसभा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किया और अपने क्षेत्र की जनता से लोकसभा सीट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सुरक्षा के इंतजाम SHO बेवर S भाटी देख रहे थे। भाजपा के रास्ते से वापस लिए, क्या कहेंगे? देखिए, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपराओं को, भारत के आदर्शों को, भारत के चारित्रिक मूल्यों को और भारत की विरासत को संरक्षित, सुरक्षित और समृद्ध का सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश और देश अपनी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर है और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने की ओर है। भाजपा का जो वटवृक्ष लगातार शिखर पे जा रहा है, लेकिन ये देखा गया है कि अपने ही कार्यकर्ताओं को अपनी पीड़ा है नहीं बता पाता है, और तमाम ऐसे लोग जो भगदड़ विपक्ष की पार्टियों में मची है उसमें अपनी छाप, अपना छाता जो भाजपा के रास्ते से घुस रहे हैं, ऐसे जो दुर्विरोधी हैं उनसे कैसे आपने बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आने वालों का स्वागत हो रहा है। अभी खिड़की खुली है, दरवाजा कहाँ खोला है? खिड़की खुली है, उसी में भागे चले जा रहे हैं। दरवाजा खुल जाए तो सफा साफ हो जाएगी। सफा तो साफ, वो अलग बात रही, लेकिन बल्कि जी दिक्कत, हमारे कार्यकर्ता का सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, किसी को भी सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी, आप निश्चित रहिए। मैनपुरी की बात करते हैं, तमाम बार लोकसभा चुनाव में कहाँ चूक रह जाती है जो कमल इस बार 80 की 80 जब हैं तो मैनपुरी भी शामिल है उसमें। लेकिन ये तो वादा पिछली बार भी किया था, 2014 में था, आंधी थी, 19 में बड़ी आंधी आई है, अब 2024 का दौर आ गया है। इस बार इंतजार करिए सर। पूरा जिस तरीके से कन्नौज, आजमगढ़ और रामपुर, जहाँ हमेशा बताया गया कि साइकिल चलती थी, कमल कभी खिला नहीं, क्या अब की बार मैनपुरी में कमल खिलेगा? और हम ये मान के चलें, जो कमल खिलाने वाला व्यक्ति वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसलिए क्या कमल खिलेगा, कमल जीतेगा, कमल लड़ेगा, तो कमल मैनपुरी में इस बार खिलने जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेगी बहुत ज़्यादा विपक्ष की पार्टियाँ PIL भी दाखिल कर लिया, आरोप लगाया जा रहा है कि मनमाफिक आप लोग मुख्य चुनाव आयुक्त लाएंगे और पहले से ही चुनाव को हाईजैक कर रहे हैं। क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक संस्था है, तो संविधान संस्था में किसी ने त्याग कर दिया तो रिक्त स्थानों के लिए नया जो उसकी कमेटी विधिवत संविधान तरीके बनी हुई है चयन करेगी, नए उसमें चयन होगी, नए आ जाएंगे। सूचन इस बात के लिए कि सरकार ही उसको नियुक्त कर रही है। अरे और कौन करेगा? जो प्रक्रिया है, जो कमेटी बनी है, लिया है उसकी उसको बाहर नहीं कर दिया ऐसा गया है। जो बिल, जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है, उसमें जो कमेटी लोकसभा ने चुन के दी है वही तो चुनेगी। मैनपुरी के लिए प्रत्याशी कब तक घोषित? नामांकन की अंतिम तिथि से पहले प्रत्याशी मिलेगा, और अभी कमल लड़ रहा है, कमल जीतेगा। चलिए, धन्यवाद। देश की आन बान शान थे, उन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया है। आज उन्हीं की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। हमारे पर्यटन मंत्री, संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी के प्रयास से, उनके सहयोग से, उनकी कृपा से
ये मूर्ति स्थापित हुई है। मैं भोगांव क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो ऐसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण के पावन अवसर पर भोगांव विधानसभा क्षेत्र और जनपद मैनपुरी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और विशेष बधाई माननीय इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय रामलत अग्नोत्री जी को, जिनके क्षेत्र में ये लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारी आन बान शान का प्रतीक थे, जिन्होंने आक्रामकताओं के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने का काम किया। इस समय हमारे प्रदेश की सरकार अपनी संस्कृति, धरोहर और अपनी विरासत के उन मूल्यों को संवर्धित और संकल्पित करने का काम कर रही है, जो हमारे इतिहास के ग्रंथ में चले गए थे। ऐसे लोगों का जिन्होंने देश के लिए समर्पण का काम किया, देश के लिए संघर्ष किया, समाज के लिए संघर्ष किया, आक्रामकताओं से जीवन भर लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को पुनः समाज के बीच में ला करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको निकाल के लाएं, ताकि हमारी आने वाली भारत की पीढ़ियां ऐसे महान विजेताओं से, महान सेनानियों से अपने जीवन में प्रेरणा लेने का काम कर सके। इसलिए सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कौमी एकता पट प्रतियोगिता जाटा छापर में सांसद नकुलनाथ की उपस्थिति में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बबलू पटेल निवाड़ी सिवनी के प्रथम 31,000 का पुरस्कार दिया गया। वहीं शिव शक्ति उप विजेता रहे। दयाली पटेल अगोड़ी द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। अक्षय ठाकुर होशंगाबाद को तृतीय पुरस्कार 15,000 रुपए और शील्ड प्रदान की गई। जिला छिंदवाड़ा और बैतूल होशंगाबाद सिवनी की 72 जोड़ियों ने पट प्रतियोगिता में भाग लिया। सांसद नकुलनाथ द्वारा सभी को पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरपंच नरेंद्र धुर्वे, उप सरपंच रूपेश राय और जनपद परासिया के जनपद सदस्य सहित ग्राम वासियों का विशेष योगदान रहा। ये प्रतियोगिता हमारे किसानों के बीच में, हमारे ज़िले में, अन्य हमारे नज़दीकी ज़िले में भाईचारा और प्रेम का संदेश देता है। और मैं जमील भाई को बधाई देता हूं कि अगले साल इन्होंने मन से घोषणा की थी कि ये प्रतियोगिता को एक और बड़ा स्वरूप देंगे, तो मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि केवल छिंदवाड़ा ज़िले तक ये सीमित ना रहे, पूरे मध्य प्रदेश को इसमें जोड़ा जाए। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कौमी एकता पट प्रतियोगिता जाटा छापर जिला छिंदवाड़ा में आयोजित हुई। सांसद महोदय निश्चित तौर पर हर वर्ष यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आज भी सांसद नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के पुत्र यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति में पुरस्कार वितरण किया गया। लगभग 62 जोड़ियों ने भाग लिया, जिसमें छिंदवाड़ा जिला, होशंगाबाद जिला, बैतूल जिला, नरसिंहपुर, सिवनी जिला के सभी किसान यहाँ पर उपस्थित हुए और बड़े रूप में इस आयोजन को किया गया। ये आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहता है कि आपस में भाईचारा रहे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जनपदीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वृहद चेकिंग अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटना में वांछित चल रहा 25,000 का इनामिया शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मौके से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा, एक खोखा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें कि थाना कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मारहरा रोड सिराव पुलिया के पास लिफ्टन की तरफ से एक स्प्लेंडर बाइक एटा की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो व्यक्तियों द्वारा बाइक को भगाने का प्रयास किया गया। घेराबंदी के कारण बाइक को भगा ले जाने में असमर्थ रहने पर दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक अभियुक्त को गोली लगी। वहीं एटा में दाहिने पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया, जिसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु नगद 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, घायल हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये एक बहुत ही शातिर बदमाश है, मोनू नाम का। इसमें लगभग 15 मुकदमे कायम है और ये गाड़ियाँ चोरी करता है और इसका पूरा एक गैंग है। इसके ढेर सारे
साथी जो है वो जेल में है इस समय। ये एक शेष था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम था थाना जैथरा से और कोतवाली देहात से वांटेड चल रहा था काफ़ी दिनों से। इसमें 25,000 रुपये का इनाम था। ये रात में मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसके पैर में गोली लगी है और इससे एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दे रहा हूँ और इस पूरे गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और गैंग रजिस्टर्ड भी किया सर कहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे चुके थे? कितनी चोरी अंजाम दिया? ये पूरे हमारे जनपद में कोई थाना नहीं बचा है। बागवाला, जैतरा, कोतवाली देहात, पिलुआ, मलावन, हर जगह इसने कांड किया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार कैमूर पहुंची मोहनिया की विधायक संगीता कुमार राजद के बाद अब भाजपा में हुई शामिल, तो बदले दिखे तेवर। बोली भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। वहीं आते ही संगीता कुमार ने मोहनिया के भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि अगर गरीबों असहायों का काम जल्द पूरा नहीं हुआ तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि कुछ रोज पहले ही मोहनिया के राजद विधायक संगीता कुमार ने पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गई थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार कैमूर के मोहनिया अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान उन्होंने मोहनिया के चांदनी चौक स्थित महावीर मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया है। को सम्मान नहीं दिया जाएगा। महिलाएं जब बिना राजनीतिक परिवार की आती हैं और उनको आप महिला की दृष्टि से देखते हैं, उन पर आप तीखी टिप्पणी करते हैं, उनकी अब आप वहाँ पर लिपस्टिक की बात करना चाहेंगे, उनकी साज सज्जा पे बात करना चाहेंगे, तो एक आह्वान मैं करना चाहती हूँ। माँ मुंडेश्वरी की धरती की मैं बेटी हूँ, मैं कैमूर की। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पैराशूट से उतरकर मैं राजनीति करती हूँ, कि मिट्टी से मैं वाकिफ हूँ। और मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं की इज्जत और महिलाओं के सम्मान में किसी भी तरह से अगर कोई सोचता होगा आप एक विधायक का सम्मान नहीं कर रहे तो आम महिलाओं का क्या करेंगे? तो ये ज़रूर कहूँगी और मैं कहूँगी कि यहाँ की जनता, कैमूर की जो जनता है, ये महिलाओं की सम्मान करती है और मोहनिया में विकास और तीव्र गति से होगा। और आगे देखिए, जो भी मैंने कहा था कि मोहनिया में मैं महाविद्यालय की स्थापना के लिए, कॉलेज की स्थापना के लिए, रामपुर पुल की स्थापना के लिए, ट्रॉमा सेंटर मैंने कहा था, इसका अभी तक का काम शुरू नहीं हुआ है, उसको हम जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहेंगे। तो विकास की गति को तीव्र करने के लिए हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां सुबरी महराब के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत की, जिसमें जिलाधिकारी ने जांच को गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित कर जांच कमेटी को जांच के लिए सुबरी महराब में भेजा। जांच में कमेटी ने खामियां पाई। प्रधान और सचिव जांच कमेटी को कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। कमेटी ने प्रधान और सचिव को 17 मार्च तक का समय अभिलेख दुरुस्त कर प्रस्तुत करने को कहा। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल पहले बनाए गए शौचालय कूड़े में हो गए हैं और यही हाल आईसीसी सड़क का है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्ट्रीट लाइटों का पैसा भी प्रधान और सचिव डकार गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम सर्वराज। सरवाजी, गांव कौन सा है? ग्राम सुबरी महराब। जो आप ग्रामीण लोग हैं, प्रधान पे क्या आरोप लगा रहे हैं? हम प्रधान पे आरोप नहीं लगा रहे। हमने प्रधान जी की RTI डाली थी सूचना आयोग में। हमें जो है सचिव और प्रधान सूचना देने में असफल रहे। हमने फिर DM के माध्यम से एफिडेविट दिए DM साहब को, कमिश्नर साहब को। उन्होंने DM साहब ने अपने स्तर पर CDO को लिखा और DPRO को लिखा। उस माध्यम से जांच हुई। जितनी भी जांच हुई 12 बिंदु को जांच कराई। किसी जांच के बिंदु के सचिव के पास कोई बिल नहीं थे, कोई कोटेशन नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था। ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा गोलमोल बात कर दी गई। 17 तारीख का टाइम दे दिया। किसी जांच से हम सहमत नहीं। जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने जांच आश्वासन दिया कि आप जो है 17 तक कहीं ना लिखें। 17 तक सचिव साहब और ग्राम प्रधान आपको कोटेशन बिल दे देंगे। जब 2.5 साल में अब तक बिल नहीं बन पाए, आगे 7 दिनों क्या बिल बन जाएंगे? एक मिनट भाई। पवन कुमार, यहाँ सुबरी महराब से। आप जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान पे, क्या क्या आरोप हैं? यहाँ पे कार्य जो है CC का कार्य, CC निर्माण में धांधलेबाजी, और ये सामुदायिक शौचालय एक पूरा साल हो गया, इसमें मैंडेटरी के पूरे पैसे निकल रहे हैं। कूड़ा कचरा डला हुआ है, यहाँ साफ़ सफाई नहीं करा रहे हैं। इसका पूरा पैसा जो है प्रधान के अकाउंट में अपने जा रहा है पूरा।
यहाँ जो कार्य कराया हुआ है सारा कार्य जो है धांधलेबाजी में किया हुआ है। हमने इनकी बिल कोटेशन मांगी, इन्होंने कोई भी बिल कोटेशन नहीं दी और आगे की उन जो अल्पसंख्यक अधिकारी जांच के लिए आए थे उन्हें गोल मटोल बातें करते नजर आई। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारियों ने ये कहा कि इन्हें 17 तारीख तक का टाइम इनको दे दिया है। 17 तारीख तक अगर ये बिल कोटेशन वगैरह तैयार करके लेके नहीं आते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर आपका नाम? जी मैं भरतलाल कौन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हूँ। जी सर, आप जो सुमली गांव में आए ये किस विषय में आए सर? आज ये सुखरी मेहराब जो ग्राम सभा है इसमें ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत की गई थी। उस शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिंदुओं की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जो है एई जिला पंचायत को नामित किया गया था। आज उसी शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिंदुओं इस शिकायत की जांच के लिए हम लोग जो है गांव में आए हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है। कभी जांच में कुछ लगा है पता सर अभी जांच चल रही है? अभिलेखों की जांच अभी हम लोग कर रहे थे तो उसमें ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के पास अभिलेख नहीं थे, जिसके लिए हम लोग जो है स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं और उनको 17 तारीख तक अपना समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।